नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका द बोर्ड स्टडी में। तो अभी जैसे कि 10th बोर्ड एग्ज़ाम्स का ब्लूप्रिंट आ गया है, तो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले 10th साइंस का ब्लूप्रिंट, मतलब 10th क्लास की साइंस का। क्योंकि बोर्ड हिंदी में रिलीज़ करता है तो मैंने उसे इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। और साथ में हम डिस्कस कर लेंगे कौन कौन से टॉपिक इसमें से हटाए गए हैं या कौन कौन से चैप्टर हटाए गए हैं। सो लेट अस स्टार्ट। तो मेरे पास साइंस की बुक है, बुक हिंदी मीडियम की, बट मैंने उसमें इंग्लिश में लिख रखा है। ठीक है, मैंने बाकी यहाँ पर सारे चैप्टर्स के नाम लिख दिए। आप आपकी एनसीईआरटी की जो बुक है तो उसे ओपन करके बैठ जाएं आप थोड़ा सा, है ना, और साथ में लिखते जाएं। मैंने ऑलरेडी कुछ चैप्टर्स के नाम लिख दिए, बाकी बचे हुए चैप्टर के नाम भी अभी लिख दूंगा, है ना। तो समझा देता हूँ मैं पहले। तो क्या मामला भाई, तो ये मामला है कि जैसे आपके टोटल 16 चैप्टर है, तो मैंने 8 चैप्टर तक के नाम लिख रखे हैं, चैप्टर नंबर है या चैप्टर के नाम इंग्लिश में भी मेंशन है, हिंदी में भी मेंशन है। यहाँ हम देखेंगे 1 मार्क के जो आपके ऑब्जेक्टिव आते हैं, मतलब 1 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आएंगे, 2 मार्क्स के किसी चैप्टर में से कितने क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स के कितने आएंगे, 4 मार्क्स के कितने आएंगे, 5 मार्क्स के नहीं आने वाले, और फिर एक चैप्टर से टोटल कितना आएगा ये हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो बेटा देखिए, सबसे पहला चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। बेटा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में से आपको कुल 7 नंबर का आएगा, 7 मार्क्स का, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे बेटा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और एक 3 नंबर का, 4 नंबर का इसमें से नहीं आएगा। तो देखो 2 नंबर का एक, मतलब 2 4 और 3 नंबर का एक 7, इस तरीके से हो गया। दूसरा आपका जो चैप्टर है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स, अम्ल क्षार एवं लवण। बेटा इसमें से आएंगे आपके 6 मार्क्स के कुल, जिसमें से 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, और ऑब्जेक्टिव कोई से भी आ सकते हैं। और इसी तरह एक आने वाला है बेटा आपके 4 मार्क्स का, है ना। कितने मार्क्स का आने वाला है? 4 मार्क्स का। तो मैंने, हाँ देखो मैं उल्टा सीधा लिख दिया मैंने, सॉरी बेटा, यहाँ लिखना था कुल 6 मार्क्स का आएगा इस चैप्टर में से, जिसमें से 2 नंबर के तो आपके ओटीज आने वाले हैं, और एक आने वाला है 4 नंबर का। तो देखो एक 4 और एक 2 6, मतलब एक बड़े नंबर का क्वेश्चन 4 नंबर का आपके सेकंड चैप्टर से पूछा जाने वाला है। तो अच्छे से पढ़िए बेटा। मेटल एंड नॉन मेटल, धातु एवं अधातु, तीसरे चैप्टर की अगर अपन बात करें बच्चों, तो इसमें से कुल आपका 5 मार्क्स का पूछा जाएगा टोटल। इस 5 मार्क्स में से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एक एक नंबर के, और एक 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। 2 और 3 5 होगा। इसी तरह आपका जो चौथा चैप्टर है बेटा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक, इसमें से आपसे पूछा जाएगा 6 मार्क्स का टोटल। कितने मार्क का? 6 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से ऑब्जेक्टिव कुछ नहीं रहेंगे, एक 2 नंबर का प्रश्न रहेगा और एक 4 नंबर का, मतलब आपका जो 4th चैप्टर है इसमें से भी एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछे जाने वाला है। तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, इसमें से किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं पूछा जाएगा। अगला जो चैप्टर है 5वां, पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। बेटा तो जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है, तत्वों का पीरियोडिक डिस्ट्रीब्यूशन नहीं बेटा, है डिस्ट्रीब्यूशन गलत लिख दिया मैंने, क्लासिफिकेशन होगा, है ना, क्लासिफिकेशन, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ये इसमें से कुछ नहीं पूछा जाने वाला, मतलब ये चैप्टर हट गया है। सो 5वें नंबर का चैप्टर पे कट लगा लीजिए आप, ठीक है। अब बात करते हैं 6ठे नंबर के चैप्टर में से, लाइफ प्रोसेस, मतलब जैव प्रक्रम में से बेटा आपका पूछा जाएगा कुल 8 मार्क्स का। कितने मार्क्स का पूछा जाएगा? 8 मार्क्स का, जिसमें से 2 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, ठीक है, और एक 2 नंबर का पूछा जाएगा क्वेश्चन, 3 नंबर का इसमें से नहीं आएगा बेटा, और एक फाइनली पूछा जाएगा 4 नंबर का। तो देखो 4 2 6 और 2 8 हो गए। अरे मैंने नीचे लाइफ प्रोसेस में से पूछा जाएगा 2 1, ये डेज, ये 1 और 8, है ना। इसमें से तो कुछ नहीं पूछा जाने वाला है, इन पे सब पे कट लगा लो, इस चैप्टर में कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैंने इसे लिख इतना दिया है ताकि आप लोगों को ध्यान रहे कि 5वां चैप्टर पूरी तरह हट चुका है। लाइफ प्रोसेस की बात कर ली बेटा। अब बात करेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, नियंत्रण एवं समन्वय। तो नियंत्रण एवं समन्वय में से आपसे पूछा जाएगा कुल 6 नंबर का, जिसमें से कुल 6 नंबर का, फिर मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कुल 6 नंबर का, जिसमें से 3 नंबर के बेटा ऑब्जेक्टिव आएंगे, है ना, 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे, और एक आई थिंक एक आएगा आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से। तो एक 3 मार्क का क्वेश्चन, देखो यहाँ 3 मार्क का एक क्वेश्चन आने वाला है, मैंने यहाँ 3 लिख दिया, 3 नहीं, मतलब वो 3 नंबर देख के मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ थोड़ा सा, तो माफ़ करना, दिन भर काम करने के बाद यही हालत होते हैं। तो एक 3 नंबर का आएगा, 3 और 3
6 मार्क्स टोटल होगा। इसी तरह अगला जो चैप्टर है हमारा 8th, हाउ टू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस, जीव जनन कैसे करता है बेटा। तो इसमें से आप लोगों का आएगा कुल 6 मार्क्स का वही, जिसमें से आपको 4 मार्क्स के तो ऑब्जेक्टिव ही आएंगे और एक 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, बाकी इसमें से कुछ नहीं आएगा। तो इस तरीके से इन 8 चैप्टर में से आप लोगों से पूछा जाएगा। अब आप जल्दी से या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर, फिर मैं अगला आपको बताता हूँ। ठीक है बच्चों, आगे के चैप्टर देख लेते हैं। हम 8वें तक हमने देख लिया था, अब ये 9 चैप्टर है। थोड़ा सा आपको देखने में परेशानी हो रही होगी क्योंकि मेरे पास ब्लैक कलर का मार्कर मैं कोचिंग पर ही भूल आया हूँ। 9 चैप्टर है हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन, अनुवांशिक एवं जैव विकास। बेटा इसमें से आपसे पूछा जाएगा अनुवांशिक एवं जैव विकास, हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में से टोटल 4 मार्क्स का पूछा जाएगा। ठीक है, जिसमें से आपसे 2 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे 1-1 मार्क्स के, और 1-2 नंबर का क्वेश्चन, तो 2-2 4 हो गए। ठीक है, नहीं पूछा जाएगा। उसके बाद में 10 चैप्टर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन। बेटा इसमें ये सबसे बड़ी यूनिट है आपकी, इसमें से टोटल 8 मार्क्स का पूछा जाएगा, जिसमें से 4 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव और 2-2 मार्क्स से 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, और इसके बाद है आपका मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, मतलब 11 नंबर का चैप्टर। बेटा इस 11 नंबर के चैप्टर में से आपसे पूछा जाएगा नेट 5 मार्क्स का, और इस 5 मार्क्स में क्या होगा, 1-2 नंबर के तो ऑब्जेक्टिव पूछ लिए जाएंगे बेटा, और एक 3 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इस तरीके से आखिरी आपका इलेक्ट्रिसिटी, मतलब 12 नंबर का, आखिरी नहीं बेटा सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी में से आएगा नेट 5 मार्क्स का, जिसमें से 3 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 1-2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 2, 3, 5 होगा, बिल्कुल सही। उसके बाद में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, 13 चैप्टर बेटा। 13 चैप्टर से आएगा कुल 6 मार्क्स का, जिसमें से 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे और 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपसे फिर पूछा जाएगा, अच्छा फिर 13 के बाद 14 चैप्टर हट चुका है, 16 हट चुका है, और 5 तो मैंने पहले बता दिया, इन चैप्टर्स को आपको नहीं पढ़ना। फिर बचेगा आपका 15 चैप्टर आवर इन्वायरमेंट, या हमारा पर्यावरण। इसमें से कुल पूछा जाएगा 3 मार्क्स का, जिसमें से 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव रहेगा और 1 मार्क का आपका 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा। तो इस तरीके से होने वाला है आपका इस साल का ब्लूप्रिंट, जिसमें से 3 चैप्टर बिल्कुल कट लगा लीजिए इन पे, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 14 एंड चैप्टर नंबर 16। ठीक है, इस तरह इस बार जो आपका पेपर होने वाला है बेटा, वो कुल होगा 75 मार्क्स का। कितने मार्क्स का होने वाला है साइंस का पेपर? 75 मार्क्स का। 25 मार्क्स आपको प्रैक्टिकल एग्जाम के थ्रू मिलेंगे। जो आपका पेपर होगा 75 नंबर का होगा। अब इन 75 नंबर में बेटा 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव हैं। कितने? 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव। तो अगर आप इसमें से 30 घटा दो तो जो क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, मतलब ये जो आगे अपन ने 1-1 नंबर के ऑब्जेक्ट लिखे ना, 30 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आने, ओटीज है ना बेटा। अब इन ओटीज में भी आप लोग ध्यान रखो कि जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, मतलब सही विकल्प, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे आपके 8 मार्क के। उसके बाद में आपको जो मेजदी कॉलम होती है, मेजदी कॉलम सही जोड़ियाँ, वो भी 8 मार्क्स की आएंगी। उसके बाद में आपका आता है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स बेटा ये भी आपके ये 7 मार्क्स के आएंगे। और इसी तरह बोले तो वन वर्ड आने वाले हैं आपके 7 मार्क्स के। तो अगर आप इन सबको जोड़ो, 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 16, 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे बेटा। ठीक है, और 30 नंबर के ऑब्जेक्टिव आएंगे। और हाँ, इस बार आपको ट्रू फॉल्स नहीं आएंगे बिल्कुल, है ना, ट्रू फॉल्स नहीं आने वाले इस बार, आप ध्यान रख लीजिए वाली चीज़। और उसके बाद फाइनल जानकारी में आप लोग क्या देने वाला हूँ, 3 घंटे तो मिलेंगे सही एग्ज़ाम को सोल्व करने के लिए, 3 आवर। और एक और जानकारी मुझे याद आई थी, सभी क्वेश्चंस और में रहेंगे, मतलब हर एक जो भी रिटर्न क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव जिसमें लिखना पड़ेगा वो सारा और में रहेगा मटेरियल। और मैं कुछ बताना चाह रहा था एक्स्ट्रा, वो ध्यान से उतरिए। बाकी आपको किसी भी प्रकार की हेल्प चाहिए तो मेरी इंस्टा आईडी है और नीचे मेरे व्हाट्सअप नंबर लिखे हैं, आप वहाँ पर कॉन्टैक्ट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं 10th का मैथ्स पढ़ा ही रहा हूँ, 10th की साइंस भी आई होप जल्दी में स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। और ये ब्लूप्रिंट एमपी बोर्ड का ये आप लोग जानते ही हो, ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट जब तक मैं याद करने की कोशिश करता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, है ना।
ठीक है बेटा, मैं बताना चाह रहा था कि पास कितने मार्क्स से होते हैं ना, तो जनरली 33% से पास होते हैं। तो अगर आपका 25 मार्क्स का पेपर है थ्योरी का, तो आपको पास होने के लिए बाबा 33% मार्क्स, इट मीन्स 25 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तो आप आसानी से पास हो सकते हैं। तो देखिए OT 3 नंबर के आ रहे हैं, मतलब अगर आपने ऑब्जेक्टिव भी अच्छे से पढ़ लिया, खैर सर पास ही थोड़ी नहीं होना, अच्छे नंबर लाना, हाँ पर बता रहे हैं कि आप पास बहुत ईजिली हो सकते हैं, क्योंकि बच्चों कमेंट ये आएंगे सर पासिंग मार्क्स। सो 25 मार्क्स। बेटा आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आप 10th की इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डू कमेंट्स अच्छे से। मिलते हैं, गॉड ब्लेस यू, बाय।